हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आज की इस खास पेशकश में। आज अपन बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिसने हमेशा ही सभी को साथ लेकर आगे बढ़ने की ठानी और हर वक्त अपने जीवन में संघर्ष को चुना। वो कहते हैं ना कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। हमारी मंजिल तो आसमान है, रास्ता हमें खुद बनाना है। कि मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। और आज अपन एक ऐसे ही इंसान की बात करेंगे, तो चलिए शुरू करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको थोड़ा भी मोटिवेशन मिलता है इस कहानी से तो एक बार कमेंट करके उस इंसान के लिए जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। चलिए शुरू करेंगे। अपने जीवन में हर वक्त उस इंसान ने संघर्ष को चुना। बचपन से ही संघर्षों का सामना किया। इतना ही नहीं, लोगों का टॉर्चर भी सहा, परंतु भगवान अच्छे इंसान के साथ कभी भी बुरा नहीं होने देते और उसी का एक एग्जाम्पल है। और भगवान का ही दूसरा रूप होता है गुरु। इनके जीवन में भी गुरु का अहम योगदान रहा है, अहम हिस्सा रहा है गुरु इनके जीवन में। गुरुदेव ने हमेशा एक ही बात कही कि हमेशा नेकी के रास्ते पर चलो, ईमानदारी से काम करो, और यदि आपने पूर्ण तरीके से ईमानदारी से पूरी मेहनत करी तो एक दिन बहुत अच्छे इंसान बनोगे। बिल्कुल, लोग हंसते थे, मजाक बनाते थे, ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। पढ़ाई भी चलती रही। एक मीडियम फैमिली से थे तो साथ साथ पेरेंट्स की भी हेल्प करवाते, उनकी भी काम में, खेती में हाथ बटाते। कॉलेज हो गई, स्कूलिंग पूरी हुई, उसके बाद कॉलेज भी हो गया। परंपरागत तरीके से जब किसी मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे की कॉलेज हो जाती है तो एक ही परंपरा है हमारे यहाँ कि नौकरी की तैयारी करनी है। सेम इन्होंने भी कॉलेज के बाद नौकरी को चुना, नौकरी की तैयारी को चुना और नौकरी की तैयारी में लग गए। लेकिन बीच का मैं थोड़ा सा हिस्सा जो कहानी का है वो थोड़ा सा साइड करूंगी। अपन स्टार्ट करेंगे इनकी जर्नी को। तैयारी की कुछ दिन, उसके बाद अचानक से गुरु का आदेश आता है, गुरु का आशीर्वाद आता है और वो आदेश था करियर बनाओ, जिसको आज आप देख रहे हो, जिसको आज हम सब देख रहे हैं। करियर बनाओ। ये करियर बनाओ कोई वर्षों से चला आ रहा नहीं है, ये 1.5 साल पहले की मेहनत है और उस परम पिता परमात्मा और उस गुरु का आशीर्वाद है जिनकी बदौलत आज ये करियर बनाओ का परिवार एक बड़ा परिवार बना है। जिस टाइम गुरु ने आदेश दिया उस टाइम कुछ भी नॉलेज नहीं था, कुछ भी नहीं पता था क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ उनके लिए नया था। लेकिन एक संकल्प कि गुरु हमारे साथ है, जैसे जैसे वो दिशा निर्देश देंगे, मार्गदर्शन देंगे, उसी रास्ते पे चलेंगे। तो एक गुरु का मोटिवेशन था, तो कुछ लग रहा था कि हाँ कुछ कर पाएंगे। करियर बनाओ की नींव रखी गई 1.5 साल पहले 2023 में। स्टूडियो लगाया। स्टूडियो लगाना भी एक बड़ा ही अचंभे की बात थी कि ना तो ये पता था कौन सा बोर्ड लेके आना है, कौन सा कैमरा लेके आना है, कैसे ये चलेगा, कुछ भी नहीं पता था। लेकिन वो ईश्वर जब साथ देता है तो सब कुछ आसान हो जाता है। स्टूडियो लग गया और बड़ी बात, जो इंसान कुछ दिन पहले, जो स्टूडेंट कुछ दिन पहले तैयारी कर रहा था, वो स्टूडेंट एक गुरु के मार्गदर्शन से आज लाखों बच्चों की प्रेरणा बनने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए एक टीचर का रूप ले रहा था। और उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ था उस गुरु का। तो अचानक से नया मोड़ आया जिंदगी में, स्टूडियो लगा दिया, पढ़ाना स्टार्ट किया। ना कोई फेस वैल्यू थी, ना कोई एक्सपीरियंस था, फिर भी एक जुनून था, एक मेहनत थी और पढ़ाना शुरू किया।
जैसे ही जर्नी शुरू हुई बहुत सारे लोग आए और उसी बीच गुरु का आशीर्वाद और माता जी का आशीर्वाद मुझे भी मिला। और जब से सर ने पढ़ाना शुरू किया, संयोग बस हमारी फैमिली मिली, हम भी मिले और मैंने भी सर के साथ ही पढ़ाना शुरू किया। लेकिन आज उस इंसान का खास दिन है, तो आज सिर्फ उनकी जर्नी के बारे में बात करेंगे। मेरी वाली कहानी एक बार यहीं पे मैं रोकूंगी, स्टार्ट करेंगे उनकी सर की दोबारा से। इस जर्नी में जैसे शुरू किया तब से आज तक बहुत लोग आते हैं और बहुत लोग चले भी जाते हैं और बहुत लोग रुके हुए भी हैं। लेकिन शुरुआती दौर संघर्षों से भरा हुआ था और उसमें बहुत सारे लोगों ने क्विट किया, बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए और ऐसे ऐसे लोग जिन पे बहुत भरोसा था वो लोग भी छोड़ के चले गए, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी। उसका रीजन सिर्फ एक था, वो गुरु का मोटिवेशन। पढ़ाना शुरू किया, धीरे धीरे कुछ दिक्कतें आई, पढ़ाने में भी इश्यूज आए, कंटेंट लेना, बहुत सारे काम खुद ही करना, लेकिन फिर भी शुरू कर दिया बिना कुछ सोचे। धीरे धीरे काफिला शुरू हुआ और मेहनत शुरू हुई। सर का सबसे बड़ा, अगर मैं कोई एक पॉइंट आप पूछो सबसे बड़ी खूबी क्या है, तो सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो जिस दिन उन्होंने शुरू किया उस दिन से लेके आज तक उनके इस जर्नी का अगर सबसे अच्छा पल बताऊं तो वो ये था कि वो हर वक्त स्टूडेंट के लिए खड़े रहते हैं। और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल यदि आपको दूं तो वो है यूपी पुलिस। अभी आपने सुना होगा कुछ दिन पहले यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था और उसमें एग्जाम में धांधली हुई। तो उस टाइम सबसे पहले यदि बच्चों की आवाज किसी ने उठाई तो वो करियर बनाओ था, सबसे पहले मांग उठाई। इसके अलावा ये सब जिसके बारे में किसी टीचर ने अभी तक नाम नहीं लिया, उस पे भी सर ने अपना मत रखा और स्टूडेंट का साथ दिया। तो ये सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि हर वक्त वो स्टूडेंट के लिए खड़े रहते हैं और कहानी ऐसे ही चलती रही। हाँ, और इस बीच बहुत सारे लोग ऐसे भी आए, एक समय तो ऐसा भी आया था कि उनको पढ़ाने से भी रोका गया कि आपको नहीं पढ़ाना है, आप सिर्फ ये टेक्निकल काम कीजिए, आपको नहीं पढ़ाना, पढ़ाने के लिए और लोग आ जाएंगे। नहीं, अचानक से नया मोड आया। वो अगर यहाँ भी आप मुझसे पूछोगे कि उन्होंने पढ़ाना क्यों नहीं छोड़ा, तो उसका रीजन भी था कि थोड़ा सपोर्ट मानो या फिर मोटिवेशन। किसका? गुरु का। वो मोटिवेशन मिला उनको कि नहीं, आपको नहीं छोड़ना है, आपको बच्चों की हेल्प के लिए आपने शुरू किया था, तो आप इसको रोक नहीं सकते। तो सिलसिला चलता रहा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, फाइनेंशियली जो भी है, मेंटली, हर तरीके की प्रॉब्लम्स आई, लेकिन सिलसिला यूं ही चलता रहा। अगर मैं आगे थोड़ी सी बात करूं, मेहनत करते रहे और लगभग 1 साल गुजर गया। 1 साल बाद सर के दिमाग में आया, यार ऑनलाइन तो अपन पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, स्टूडेंट की हेल्प कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों से बच्चे जुड़े हुए, भारतवर्ष के अलग अलग कोनों से बच्चे हैं और ऐसे बच्चे जो मोटी फीस नहीं दे पाते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट अपन यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं। लेकिन अचानक से उनके दिमाग में आया कि जिस क्षेत्र में अपन रह रहे हैं, कम से कम उस क्षेत्र के बच्चे तो अपन से आके पढ़े। तो इस विचार को, इस प्रस्ताव को सर ने, हम 2 लोग और भी हैं, उनके पास रखा। हमने भी स्वीकृति दी और एक तरीके से भगवान का आशीर्वाद था, गुरु का आशीर्वाद था, हम तीनों ने मिलके ऑफलाइन सेंटर की भी शुरुआत की। सिर्फ 1 साल की मेहनत के बाद, जस्ट 1 साल बाद हमने शुरू किया 3 जून 2024 को ऑफलाइन सेंटर सीकर राजस्थान में, एसएससी और रेलवे एग्जाम्स के लिए। लेकिन वही चीजें, कुछ भी नया करेंगे तो संघर्ष, चुनौतियां तो होंगी ही, सेम रहा। लेकिन सर ने मोटिवेट किया, कभी हमने किया, कभी विकास सर ने किया, हम तीनों ने मिलकर बहुत अच्छी तरीके से एक दूसरे को मोटिवेट किया। जब भी लगता कि हाँ यार, एक जना जिसका मोरल डाउन हो रहा है, थोड़ा सा मोटिवेशन कम हो रहा है, तो दूसरा उसको मोटिवेशन डोज दे देता। इस तरीके से तीनों ने स्टार्ट किया। अभी कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन ठीक ठाक बच्चे अपन से पढ़ रहे हैं और फीस भी बहुत ही न्यूनतम रखते हैं। इसके पीछे का भी यही रीजन रहा है कि हम खुद मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो बच्चों की हम हेल्प करने के उद्देश्य से इस फील्ड में आए थे, तो अपन मोटी फीस नहीं लेंगे। और इसी उद्देश्य से अभी अपना सिलसिला ऑफलाइन में तो ऐसे चला ही है और यदि अच्छी तरीके से मेहनत की तो एक दिन अच्छा ही करके दिखाएंगे। आगे यदि बात करूं कि जब भी संघर्ष आता है, जब भी चुनौतियां आती हैं, तो एक ही शब्द रहता है सर के मुंह पे, वो है मेहनत, मोटिवेशन।
आज ऑफलाइन में एक बहुत अच्छी टीम अब हमारे पास है। सर की बदौलत, सबका मोटिवेशन, और बड़ी चीज, हम ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन, कहीं भी सर कभी भी किसी भी टीचर के साथ एज ए फैकल्टी बिहेव नहीं करते, एज ए फैमिली रहते हैं। तो एक बहुत अच्छा व्यवहार भी उनका है, ये भी मैं इस वीडियो के माध्यम से बोलना चाहूंगी। बहुत अच्छा, चाहे वो फीमेल टीचर है या फिर मेल टीचर, सबके साथ इनका व्यवहार बहुत अच्छा है, और ये मुझे सबसे अच्छी खासियत उनकी लगती है। तो ये कहानी छोटी सी थी, छोटा सा मेरा प्रयास था, और आज ये परिवार भी इतना बड़ा बना है, या फिर सर का संघर्ष भी सफलता की तरफ रुख ले रहा है। तो इसके पीछे आप सभी का प्यार है, बड़ों का आशीर्वाद है, और गुरु का साथ है, तो सब संभव है। तो छोटा सा प्रयास मैंने किया है। सर की कहानी से यदि थोड़ा भी मोटिवेशन आपको मिला हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेंगे। और उस इंसान का नाम है हरीश यादव सर, जिन्होंने करियर बनाओ की नींव रखी थी, और आज उनके पीछे एक बड़ा काफिला बन चुका है, एक बड़ी टीम बन चुकी है। तो हरीश यादव सर को उनके जन्म दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, और मेरी तरफ से छोटा सा उपहार सर के लिए था, उनकी जर्नी बताने का, लोगों के सामने पेश करने का एक छोटा सा उपहार था। यदि प्रयास ये आपको और आपके ऑडियंस को अच्छा लगा तो बहुत बहुत शुक्रगुजार रहूंगी आपकी। और आप सभी भी जो भी मुझे देख रहे हैं, एक बार के लिए हरीश सर को उनके जन्म दिवस की शुभकामनाएं जरूर लिखेंगे। कमेंट बॉक्स में उनकी कहानी के बारे में 2 शब्द जरूर लिखेंगे। तो अभी तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूंगी। मिलेंगे फिर से किसी नई पेशकश के साथ। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैरियर बनाओ के सभी ऑफलाइन बेसिस पे मेरे जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 50% की भारी छूट चल रही है। यदि आप लोग चाहते हो एसएससी और रेलवे की तैयारी करना, तो आप लोग 15 अक्टूबर से लेकर के 18 अक्टूबर के मध्य अपना एडमिशन करवाकर इस ऑफर का फायदा उठा सकते हो। धन्यवाद।